रेगिस्तान के बर्फीली घाटियों में गोलियों की गूंज के बीच एक जवान अपने सीने में विश्वास का कवच पहने खड़ा था। नाम था अभिषेक रावत, बहादुर सिपाही। एक ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों की ओर से घात लगाकर हमला किया गया। गोलियों की बौछार में अभिषेक और उसकी टुकड़ी फंस गई। 4 साथी मौके पर ही शहीद हो गए। अभिषेक को 3 गोलियां लगीं, एक हाथ में, एक जांघ में और एक छाती के पास। साथी सोच रहे थे अब ये नहीं बचेगा। हेलीकॉप्टर से बेस कैंप लाते वक्त अभिषेक बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने कहा मृत्यु और जीवन के बीच झूल रहा है। 6 दिन तक अभिषेक कोमा में था। उस अंधकार में न कोई रोशनी थी न आवाज, लेकिन अभिषेक को याद है कि उसने एक सपना देखा, एक तेज सफेद रोशनी और उसमें एक आवाज, अभी तेरा समय नहीं हुआ है, तुझे लौटना है क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अभिषेक कभी बहुत धार्मिक नहीं था। चर्च या मंदिर केवल त्योहारों में जाता था, लेकिन उस आवाज में कुछ था, कुछ ईश्वरीय, कुछ आत्मिक। 7वें दिन उसकी आंखें खुली। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। अभिषेक जिंदा था, होश में था और स्थिर भी, लेकिन उसका शरीर टूट चुका था। महीनों तक बिस्तर पर रहना, दर्द सहना और फिर से चलने की कोशिश, ये सब आसान नहीं था। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। मैं क्यों बचा? ये सवाल उसे हर दिन परेशान करता था। एक दिन उसके कमरे में एक पादरी आए, सेना के मिशनरी चैपल से। उन्होंने कहा, अभिषेक, प्रभु ने तुझे इसलिए बचाया क्योंकि तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं है, तुझ में अब उसकी योजना है। उन्होंने उसे बाइबल दी और मत्ती 10:39 पढ़ाया। जो अपना प्राण पाएगा वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। अभिषेक ने उस दिन से बाइबल पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे शरीर स्वस्थ हुआ, वैसे वैसे आत्मा जागने लगी। अभिषेक को समझ आने लगा कि उसका जिंदा बचना सिर्फ किस्मत नहीं, एक ईश्वरीय बुलाहट थी। उसने देखा कि बहुत से जवान PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझते हैं। वे जिंदा हैं, लेकिन भीतर से मर चुके हैं। अभिषेक ने ठान लिया, अगर मैं मौत से लौटा हूं तो अब जीवन बांटूंगा। उसने छुट्टी लेकर देश के अलग अलग कैंटोनमेंट एरिया में जाना शुरू किया। वहां वह जवानों से मिलकर उनकी कहानियां सुनता, उन्हें यीशु के प्रेम के बारे में बताता और उनके घावों पर आत्मिक मरहम रखता। उसकी गवाही थी सीधी, मैं मर चुका था, लेकिन यीशु ने मुझे जीवन दिया। एक बार एक जवान ने रोते हुए कहा, मैं हर रात गोलियों की आवाज सुनता हूं, मेरे भीतर सब कुछ मर चुका है। अभिषेक ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी मरा था, पर यीशु ने मुझे पुनर्जीवित किया। उसने मेरे भीतर की कब्र को खोला और आशा को जिंदा किया। फिर उसने यूहन्ना 11:25 पढ़ा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। उस जवान ने वही रात यीशु को अपना जीवन सौंप दिया। इस तरह एक के बाद एक कई जवानों ने यीशु में शांति पाई। मृत्यु के साए में रहने वाले लोग अब जीवन की रोशनी में आने लगे। अब अभिषेक पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह सेना के साथ साथ एक फेथ फेलोशिप मिशन चलाता था, जहां युद्ध से लौटे जवानों को मानसिक और आत्मिक शांति दी जाती थी। वह कहता है, युद्ध मुझे नहीं तोड़ सका क्योंकि मैं जान गया हूं कि जीवन मृत्यु से बड़ा है, क्योंकि मेरा मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ है। उसकी कहानी अब कई चर्चों, सैनिक स्कूलों और प्रेरणात्मक मंचों पर सुनाई जाती है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन भीतर से मरे हुए हैं, डर, शोक, अकेलेपन या दर्द से। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान यह बताता है कि मौत आखिरी शब्द नहीं है। चाहे शरीर टूटे, मन टूटे या आशा मर जाए, यीशु उनमें फिर से जीवन फूंक सकता है, क्योंकि वह पुनरुत्थान और जीवन है। जब मेरी सांसें टूट रही थीं, जब शरीर ने जवाब दे दिया था और जब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, तब यीशु ने निर्णय लिया, अभी नहीं, इसका काम अभी बाकी है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों बचा, पर आज जानता हूं, मैं इसलिए मरा नहीं क्योंकि मेरी गवाही किसी और की जान बननी थी। मेरे दर्द में उद्देश्य था, मेरी टूटन में बुलाहट थी। मसीह ने मुझे मृत्यु के दरवाजे से वापस बुलाया ताकि मैं जीवन बांट सकूं। अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं उसकी योजना में चल रहा हूं, क्योंकि अगर यीशु जिंदा है तो मैं भी व्यर्थ नहीं हूं। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन कहता है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा।
आज जब दुनिया निराशाओं, युद्धों, टूटे रिश्तों और हार से घिरी हुई है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम शब्द मौत नहीं हो सकता। हमारे भीतर बहुत सी कब्रें हैं, टूटे हुए सपने, असफलताएं या भावनाओं के घाव। पर जब हम खुद को यीशु के पास लाते हैं, वह हमें बताता है यह अंत नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है। मसीह ने खुद को हमारे लिए मृत्यु के रास्ते पर चलने दिया ताकि हम कभी हार न माने। उसकी मृत्यु ने हमें यह सिखाया कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है, और उसकी पुनरुत्थान ने यह साबित किया कि जीवन हमेशा जीतता है। दुनिया आज भी युद्धों, दुखों और त्रासदियों से गुजर रही है, लेकिन उसकी शक्ति हमारे पास है। मसीह ने हमारी आंतरिक कब्र को खोला और हमसे कहा, अब उठो, जीवन के लिए पैदा हुए हो तुम। आइए हम अपने भीतर की असफलताओं को छोड़ें और एक नई शुरुआत करें। यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें यह समझना होगा, यह केवल जीवन देने वाला नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजयी होने वाला है। जब तुम मरे हुए महसूस करो, तब याद रखो, यीशु तुम्हारी कब्र को खोलने और तुम्हें नया जीवन देने के लिए यहां है। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन कहता है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यह संदेश दुनिया के लिए एक गहरा आह्वान है, हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाने के लिए कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, मसीह हमेशा जीवन और उम्मीद की राह दिखाता है। आमीन।